हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमारा चैप्टर 5 चल रहा था और चैप्टर 5 के अंदर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक किया था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जिसकी स्टेटमेंट थी द इंटीरियर सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। ठीक है, ये थ्योरम प्लस एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर थ्योरम आएगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें बहुत अच्छे से करके जाना। और हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे छोटी छोटी डेफिनेशंस जो कि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आगे जो फर्दर कंसेप्ट्स आएंगे उन्हें समझने में भी उसका काफ़ी यूज़ है। तो आज की जो हमारी सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है अडहेरेंट पॉइंट की। अदर देन दीज ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर 1st, 3rd, 4th और 5th अपलोडेड है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं अडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस, एक्स टी आपके पास मीट्रिक स्पेस है। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स टी आपके पास क्या है, मीट्रिक स्पेस। और इसके अंदर ये देखो, ये आपके पास आ गया x और इसके बाद आपके पास इसका सबसेट आ गया a। ठीक है, अ पॉइंट x बिलोंग टू x। अब ये पॉइंट हमारे पास ये जो x है अब यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। कंडीशन देखिए इस पॉइंट पर क्या है, अगर इसको अडहेरेंट पॉइंट बनना है तो इस x को सेंटर करते हुए जब हम एक स्फीयर बनाए, यानी कि x सेंटर और आपके पास रेडियस हो r, वेयर आपको पता है r ग्रेटर देन 0 होगा, डेट इज ओपन स्फीयर, ये हमारे पास बन जाएगा एस आर एक्स। तो हम इस x को एडहेरेंट पॉइंट तब कहेंगे जब आपके पास इस x को सेंटर करता हुआ हर स्फीयर, छोटे से छोटा r लें या बड़े से बड़ा r लें, बड़े से बड़े r में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटे से छोटे r में ही आपको प्रॉब्लम आएगी। हर x को सेंटर करता हुआ कोई भी हम रेडियस ले लें, उसको बनाए तो इन a के साथ इंटरसेक्शन करें, यानी कि एक x को सेंटर करते हुए एक स्फीयर बनाए, इंटरसेक्शन करें इस a के साथ, तो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, तब ये x कहलाएगा हमारे पास एडहेरेंट पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर हम r कुछ भी ले सकते हैं, ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर एवरी r ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि कितना भी छोटा हम r ले लें। अब यहाँ पर तो देखो, अगर जैसे ही मैंने बाहर ले लिया इससे पॉइंट, तो अगर मैं बिल्कुल छोटा सा बनाती हूँ, जितना इस पॉइंट के बीच में और यहाँ पर जितना भी डिस्टेंस है उसका अगर मैं हाफ लेकर एक स्फीयर बना सकती हूँ, तो ये तो नहीं बन पाएगा ना हमारे पास एडहेरेंट पॉइंट। तो इसकी बाउंड्री से ले सकते हैं आप, कोई पॉइंट इसके बीच में से ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ऐसी सिचुएशन ही ना बचे कि आप एक ऐसा स्फीयर ना बना पाए, तब वो एडहेरेंट पॉइंट नहीं बन पाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास थोड़े से गैप में भी जो है एक आर आपको ऐसे मिल पा रही है, तो आपके पास वो चीज़ एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगी। यानी कि आपके पास उस एक्स को सेंटर लेते हुए, आर को रेडियस लेते हुए एक स्फीयर जो आप बनाएंगे ओपन स्फीयर, उसका इंटरसेक्शन ए से करने के बाद आपके पास आना चाहिए नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स को हम एडहेरेंट पॉइंट तब कहेंगे इफ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स, जिसका सेंटर एक्स हो, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, उसके अंदर एक पॉइंट हो ए का, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स से डिस्टिंक्ट हो, यानी कि एटलीस्ट इंटरसेक्शन में एक पॉइंट तो आना ही चाहिए। वो एक्स भी हो सकता है या एक्स के अलावा कुछ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट भी आ सकते हैं, बट कंडीशन से सिर्फ यही है हमारे पास कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो आपके पास आना ही चाहिए। ठीक है, इट कैन बी एक्स, इट कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो एस आर एक्स जो आपके पास ओपन स्फीयर अगर सेंटर्ड ऑन एक्स है, तो आपके पास कंडीशन क्या होगी, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया, यही वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन, बहुत इजी थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम देखेंगे लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ठीक है, अब देखो इसके बाद लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अंदर क्या है, एक तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट को हम एक और नाम से भी बोलते हैं, डेट इज क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, और यू कैन से एक्यूमुलेशन पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट। तो ये सारे लिमिट पॉइंट के ही नाम है। अगर आपके पास एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए क्लस्टर पॉइंट या फिर एक्यूमुलेशन पॉइंट या फिर लिमिट पॉइंट, तो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब देखिए डेफिनेशन क्या है, रिलेटेड है एडहेरेंट पॉइंट से, तो देखिएगा किस तरीके से रिलेटेड है। लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस, एक्स टी आपके पास क्या है, वही एक मेट्रिक स्पेस है। उसके अंदर आपको क्या लेना है, ए हमारे पास एक सबसेट आ गया इस एक्स का, ठीक है, ए हमारे पास सबसेट आ गया इस एक्स का, और एक पॉइंट लेना है आपको x बिलोंग टू x। अभी आपको पता लगेगा कि हम यहाँ से लेंगे या यहाँ से लेंगे। कंडीशन देखिए, उसको x को लिमिट पॉइंट बनने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, अ पॉइंट स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल X। इस x में से जो हम पॉइंट लेंगे उसको हम लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, जब हर ओपन स्फीयर उस स्मॉल x को सेंटर करता हुआ हर ओपन स्फीयर जिसका रेडियस r हो कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ a अदर देन x। इस x के अलावा एटलीस्ट एक पॉइंट तो a के साथ इंटरसेक्शन में कॉमन आना चाहिए। यानी कि देखो ये वाली जो हमारे पास कंडीशन है, ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन a के साथ, पहले हम कहते थे नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए एडहेरेंट पॉइंट के अंदर, बट इसके अंदर कह रहे हैं कि x के अलावा भी एटलीस्ट एक पॉइंट आना चाहिए। यानी कि इसका जो सेट आएगा उसमें से अगर हम x को हटा दें तब भी हमारे पास नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सी बात ये है, कहीं पर भी आपके पास एक पॉइंट है तो उसको हम लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब उससे जो स्फीयर बने, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया, इसका सेंटर x है, रेडियस मैंने r ले लिया, और इससे जब मैं बनाऊंगी ओपन स्फीयर तो मेरे पास इस x के अलावा भी इस ओपन स्फीयर के अंदर देखो a से इंटरसेक्शन करने पे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, काफ़ी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं अदर देन x इटसेल्फ। तो तभी अगर हमारे पास x को हटाने के बाद भी नॉट इक्वल टू फाइव आ रहा है, एटलीस्ट एक पॉइंट a के साथ इंटरसेक्शन में आपको कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उस x को हम कहेंगे लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट के और नाम कौन से थे, क्लस्टर पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट, ठीक है। अब आपके पास लिमिट पॉइंट जो हैं वो बिलोंग कर भी सकते हैं सेट के अंदर और नहीं भी बिलोंग कर सकते सेट के अंदर। जैसे कि पहले रियल्स में अगर मैं आपको रियल से रिलेट करके बताऊं तो हमारे पास मान लो 2 3 ओपन सेट है, तो इसका जब हम लिमिट पॉइंट निकालते थे तो हमारे पास 2 भी होता था और 3 भी होता था और बीच के भी पॉइंट्स होते थे। यानी कि अगर इस के सारे लिमिट पॉइंट्स को मैं इकट्ठा करके लिखूं तो वो बन जाता था क्लोज 2 to 3, ठीक है। अब देखो क्लोज 2 to 3 के अंदर 2 और 3 ऐसे पॉइंट हैं जो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, स्टिल इसके लिमिट पॉइंट तो हैं। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर भी कहा हुआ है कि लिमिट पॉइंट्स जो होते हैं वो सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास देखो, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ तो इंटीजर्स का जो सेट है, ठीक है, इंटीजर्स के सेट में अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो इंटीजर्स का सेट मेरे पास किस तरीके से आएगा, यहाँ पर मैं ले लिया -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो इसमें देखो अगर मैं इसके अराउंड एक ओपन स्फीयर बना रही हूँ तो इसके अंदर सेट का एलिमेंट तो एक -1 ही आया, तो इस ओपन स्फीयर का जब मैं इंटरसेक्शन इस सेट के साथ करूँगी तो सिर्फ -1 आएगा। इस ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन इस x से करने के बाद सिर्फ -1 आएगा, उसमें से उस पॉइंट को तो हटाना ही है, ठीक है। तो हमारे पास 5 बच गया। इसका मतलब क्या है, -1 लिमिट पॉइंट नहीं आया, सेम रिजल्ट यूज़ करते हुए 0 भी लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स का लिमिट पॉइंट क्या आएगा, 5। यानी कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स का लिमिट पॉइंट आ जाए, ठीक है। और इस तरीके से आपको निकालना है, बस आपको फॉर्मूला यही देखना है कि एक ओपन स्फीयर बनाओ, उसका इंटरसेक्शन करो उस ए के साथ, और उसमें से हम जिस इस ओपन स्फीयर को जिस पॉइंट से सेंटर लेकर बना रहे हैं, जैसे इसके अंदर मैंने जब बनाया तो सेंटर क्या लिया मैंने, -1, ठीक है। तो -1 सेंटर लेते हुए तो उसी -1 को आपने उसमें से रिमूव भी करना है, तब आना चाहिए हमारे पास नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इन आइसोलेटेड पॉइंट की। तो आइसोलेटेड पॉइंट तो बहुत ईजी है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। देखिए देखो आइसोलेटेड पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, मान लो आपके पास एक सेट है x, ठीक है, एक्स टी आपके पास मेट्रिक स्पेस है और इसका आपने एक सबसेट ले लिया a, ठीक है, a आपने सबसेट ले लिया। अब आपके पास
आइसोलेटेड पॉइंट यानी कि x जो है स्मॉल x, उसको हम आइसोलेटेड पॉइंट कब कहेंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको वो सेटिस्फाई करे, तब हमारे पास x आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएगा। तो वो कंडीशन क्या है कि वो जो स्मॉल x है वो a में तो बिलोंग करना चाहिए, a में तो बिलोंग करना चाहिए, बट इस a का लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक सेट में से, जैसे ए सबसेट था, तो इसमें जितने भी पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहे हैं उनके अलावा जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बन रहे वो क्या कहलाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो देखिए एक बार इंटीजर्स के सेट में अगर हम निकालें आइसोलेटेड पॉइंट्स कौन से हैं, तो जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बन रहे वो क्या होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट। और z के लिमिट पॉइंट अभी हमने देखे 5 होता है, यानी कि इंटीजर्स में से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि लिमिट पॉइंट बन रहा हो, यानी कि कोई भी एलिमेंट इंटीजर्स में से लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास क्या है, z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स पूरा का पूरा ही हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक तरीके से ये भी कह सकते हैं जितने भी हमारे पास एडहेरेंट पॉइंट हैं, एडहेरेंट पॉइंट में से अगर हम देखो इतनी सी डेफिनेशन तो हमारे पास क्या थी एडहेरेंट पॉइंट की, एडहेरेंट पॉइंट में से अगर वो पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है तो वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा, और अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं बन पाया तो वो क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट। यानी कि एडहेरेंट पॉइंट या तो आइसोलेटेड पॉइंट बनेंगे और या फिर हमारे पास लिमिट पॉइंट बनेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास डिराइव्ड सेट का। डिराइव्ड सेट आपको क्या पता है, देखो डिराइव्ड सेट के अंदर हम क्या करते थे सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, जैसे अब हमने लिमिट पॉइंट निकाला, एक सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स बन रहे हैं उन सबको एक सेट के अंदर लिख दो। ठीक है, वो सेट बन जाएगा डिराइव्ड सेट। यानी कि सिंपल सी बात है, हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। यानी कि एक मान लो इंटरवल है हमारे पास, यही मैंने जो आपको बताया था 2 3, इसके आपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट निकाले, इसको जब एक पूरे सेट कर रहे हैं, यानी कि ये हम कह सकते हैं ये इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है, इसके अंदर सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहे हैं ओपन 2 3 के, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड सेट। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिराइव सेट, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, डी ऑफ ए या फिर ए डैश से। ठीक है, तो इस तरीके से एक आपके पास बुक के अंदर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसके अंदर आपको डिराइव सेट निकालने हैं सेट्स के। अगर आपसे वो खुद से हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उनको एक या दो एग्जाम्पल उनमें से नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक आएगा क्लोजर ऑफ अ सेट। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ अ सेट, उसके बाद क्लोज सेट, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लोज सेट से रिलेटेड, वो भी एग्जाम्स में काफ़ी बार देखी गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।